खमागणी एंड वेलकम। आज के इस वीडियो का सब्जेक्ट कुछ सदियों पीछे से शुरू करते हैं। साल है 1666 और आइजैक न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तभी एक अच्छा पका हुआ एप्पल उस पेड़ से टूटकर नीचे गिरता है। अब इसमें कोई नई बात तो थी नहीं, पर उस आदमी को यह बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और इसी इंटरेस्ट की वजह से फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन लिखे गए, जिसने साइंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। नहीं, मैं इन लॉज में जाकर आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर मेरा पॉइंट यह है कि उस दिन न्यूटन बहुत बोर हो रहा था। वो उस दिन पेड़ के पास बैठकर कुछ नहीं कर रहा था। ही वॉज जस्ट गेटिंग बोर्ड। लेकिन वो 17th सेंचुरी थी और अब टाइम बहुत बदल चुका है। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि खुद को बोर होने दे सकें। इतना टाइम नहीं है कि खिड़की के पास बैठकर ऐसे ही बाहर देखें या लॉन में लेटकर आराम से ऊपर आसमान की तरफ देखते जाएं क्योंकि हम बोर हो रहे हैं। हम 1 मिनट भी नहीं देते दिमाग को थोड़ा फ्री होकर कुछ सोचने के लिए, एक्सेप्ट नहाते टाइम। वो एक ऐसा टाइम है जब हम एक्चुअली अपने दिमाग को खुद से आइडियाज एक्सप्लोर करने का टाइम देते हैं। शायद इसीलिए सबसे यूनिक आइडियाज वहीं आते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी एक ना छूटने वाली आदत बन चुकी है कि हम अपने आप को ख्यालों में नहीं खोने देते, क्योंकि ये हमें बोरिंग लगता है। और बोर्डम से हमें डर लगने लगा है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग में आ रहे विचारों का सामना नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में टिमोथी विल्सन नाम के एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने 100 वॉलंटियर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन लोगों को अंधेरे कमरों में रखा गया बिना किसी भी तरह के पर्सनल बिलोंगिंग्स के, जैसे फोन, लैपटॉप, बुक्स, टीवी वगैरह। फिर उन्हें कहा गया कि उन्हें अपने आप को सिर्फ अपने ख्यालों से ही एंटरटेन करना है, अराउंड 6 से 15 मिनट तक। इनमें से कुछ लोगों को कहा गया कि वो अपने हिसाब से किसी भी बारे में सोच सकते हैं, और दूसरे लोगों को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए गए, जैसे बाहर घूमना या कोई स्पोर्ट्स खेलना वगैरह, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचें। इस एक्सरसाइज के बाद उन वॉलंटियर्स से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा गया इस एक्टिविटी के एक्साइटमेंट को लेकर। पता चला कि दोनों ही ग्रुप्स में ऑलमोस्ट सभी लोग बोर हो गए थे, उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आया, जो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन 1 मिनट, इससे पहले कि आप बोर हो जाओ, इस एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट लेवल सुन लो। अब एक लेवल बढ़ाया गया। इन पार्टिसिपेंट्स को दूसरे तरह के लैब रूम में ले जाया गया, जहां पर एक स्पेशल बटन दिया हुआ था इन केस कोई ज्यादा ही बोर हो रहा हो। इस बटन को दबाने से बिजली का झटका लगता है, कोई लीथल नहीं, जस्ट हल्का सा। और इस बार उनको इन कमरों में पूरे 15 मिनट तक रुकना था। इसका क्या रिजल्ट रहा आप मानोगे नहीं, इसलिए अपने सोर्स का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। इन पार्टिसिपेंट्स ने इस एक्सपेरिमेंट के शुरू होने से पहले यह तक कहा था कि वो बिजली के झटके तो नहीं लेने वाले और इससे बचने के लिए पैसे तक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ 15 मिनट में 67% मेल और 25% फीमेल पार्टिसिपेंट्स इतने बोर हो गए थे कि टाइम पास के लिए उन्होंने ये इलेक्ट्रिक शॉक ट्राई करना ही बेहतर समझा। मतलब इतने लोगों के लिए खाली बैठकर खुद के इनर थॉट्स को फेस करने से बेहतर और इजियर ऑप्शन खुद को फिजिकल पेन देना था। और अगर आप सोचकर देखो कि यह बात सिर्फ उन वॉलंटियर्स पर ही लागू नहीं होती है। हमारे खुद के इनर थॉट्स हमेशा जोक्स और मोटिवेशन से भरे नहीं होते। उनमें बहुत सारे इमोशंस हैं, डर है और गिल्ट भी है। और ये सब इतना ज्यादा है कि हमारे लिए उनको फेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इन सब सच्चाइयों का सामना करने से बेहतर और आसान ये है कि जब भी हम बोर होते हैं, कुछ इधर उधर के ख्याल मन में आते हैं, तो हम सीधा अपना फोन उठा लेते हैं। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप्स खोलकर उनमें पिक्चर्स और वीडियोस देखने शुरू कर देते हैं, ताकि उन चीज़ों से हमारा ध्यान हट जाए। और ये सारे ऐप्स इतने टाइम से डेटा कलेक्ट कर करके इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि ये हमारे सामने वही वीडियोस और वही फोटोज लाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन इस तरह की सर्विस देने के लिए ये ऐप्स हमसे इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करती हैं कि हम सोच नहीं सकते, जैसे हमारा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इंटरेस्ट्स वगैरह। और फिर ये इन्फॉर्मेशन आगे बेच दी जाती है डेटा ब्रोकर्स को, जो इसे फिर आगे और दूसरी कंपनीज में बेच देते हैं। खुद ही सोचकर देखो कैसे सरप्राइजिंगली जब आप कुछ खरीदना चाहते हो तो सडनली उस चीज के एड्स आपके फोन में आने लग जाते हैं। इट्स नॉट मैजिक। एनीवेज, अब न्यूटन के पास वापस चलते हैं। उसी साल जब वो एप्पल पेड़ से गिरा तो लंदन में एक बबोनिक प्लेग नाम की महामारी फैली हुई थी। यूके के नेशनल आर्काइव्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से लंदन की ऑलमोस्ट 15% पॉपुलेशन इस बीमारी से मर गई थी। लोग शहर छोड़कर गांवों की तरफ भागने लगे और उन्हीं लोगों में से एक थे आइजैक न्यूटन। ये एप्पल वाले इंसिडेंट से कुछ हफ्ते पहले की बात है। ऐसा कहा जाता है कि इस आइसोलेशन की वजह से जब न्यूटन उस शहर के शोर शराबे से दूर थे, तब उनके दिमाग में वो सब आइडियाज आए जिनसे आज फिजिक्स का इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। सोचने वाली बात है, अगर 2020 में कोविड वाले लॉकडाउन के दौरान हमारे पास फोन और इंटरनेट नहीं होता और दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत वापस नहीं दिखाई जाती, तो हम क्या करते। न्यूटन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। करने के लिए कुछ था नहीं, शहर में चूहों ने आतंक मचाया हुआ था। लेकिन न्यूटन ने अपने इनर थॉट्स को आने दिया, उनको फेस किया, और उसका जो रिजल्ट निकला उसने दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया।
यहाँ पर ऑब्वियसली मेरा पॉइंट ये नहीं है कि कोई क्वारंटीन या आइसोलेशन की वजह से न्यूटन ने ये सब डिस्कवरीज की। ही वॉज ऑब्वियसली अ जीनियस ऑलरेडी, और कई सालों के हार्डवर्क के बाद उन्होंने फिजिक्स के 3 लॉज ऑफ मोशन लिखे। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं फिजिक्स में, लेकिन उसमें अभी नहीं जाएंगे। आइजैक न्यूटन की कहानी को इस वीडियो में लाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम ये समझ सकें कि बोर होना शायद उतना बुरा भी नहीं है। कभी कभी बोर होना एक्चुअली अच्छा है। यही वो टाइम है जब हम लिटरली अपने आप के साथ होते हैं। कोई तरह के डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई रील्स, कोई मीम्स नहीं, सिर्फ हम खुद और हमारे खुद के विचार और इमेजिनेशंस। लेकिन ये सिर्फ कहने में ही आसान है, करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसी से रिलेटेड एक थ्योरी है जिसका नाम है डिफॉल्ट थ्योरी। मतलब जब हम ऐसा कोई काम कर रहे हो जो हमारे लिए ऑटोमेटिक है और उसको करते वक्त ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये काम सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे वीडियो गेम्स खेलने का शौक है। जब मैं कॉल ऑफ ड्यूटी में डेथ मैच खेल रहा हूं तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कॉज मैं ये सालों से कर रहा हूं। तो गेम खेलते हुए भी मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है। मुझे पता है क्या करना है, कौन से रास्ते से जाना है, कौन सी गन को कैसे चलाना है। इसमें मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिजिकली मैं चाहे गेम खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे रात को खाने में क्या खाना है, या यूट्यूब पर नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर बनानी है वगैरह। लेकिन किसी वजह से उस वक्त बेस्ट आइडियाज़ नहीं आ पाते। बेस्ट आइडियाज़ तभी आते हैं जब आप एकदम अकेले हो और इन अ वे कुछ नहीं कर रहे हो। अब क्योंकि हर तरह का एंटरटेनमेंट लिटरली हमारे फिंगर टिप्स पर है, चाहे जो भी हमारा इंटरेस्ट है, बॉलीवुड, कॉमेडी, कुकिंग, वाइल्ड लाइफ, पॉलिटिक्स, जो भी हो, सिर्फ स्क्रीन पर हाथ लगाते ही सब कुछ सामने है। इसलिए मेंटली अब हम ऐसे हो चुके हैं कि हम एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होना चाहते। पहले ही सोशल मीडिया ने हमें उसका गुलाम बना लिया था, लेकिन अब जो ये रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, इन्होंने उसी चीज़ को और ज़्यादा बदतर कर दिया है। कभी नोटिस करके देखना कि आप 5 मिनट में कितनी रील्स देख लेते हो एक बार मोबाइल फ़ोन हाथ में आती। इन रील्स ने हमें एक फास्ट स्टिमुलस की आदत लगा दी है कि हम एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होना चाहते। एक के बाद एक रील्स और मीम्स देखे जा रहे हैं मोबाइल में, ताकि कहीं अपने उन विचारों का सामना ना करना पड़ जाए जो हमें अनकंफर्टेबल कर देते हैं। हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने लोगों की लाइफ को बहुत बेहतर बनाया है, लेकिन इसका एडिक्शन हमारी लाइफ को उतना ही खराब करता जा रहा है। हमारी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन को खत्म करता जा रहा है। साइकोलॉजिकली बोर्डम एक ऐसा स्टेट है जिसमें बेसिकली उस वक्त जो भी हमारे आसपास है या हम कर सकते हैं उस जगह, उस किसी भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है और करने का मन भी नहीं है। पहले तो लोग इसे हैंडल कर लेते थे, लेकिन अब बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हमारे अंदर उतना पेशेंस ही नहीं रहा। हम जैसे ही थोड़े से बोर होने लगते हैं, चाहे घर में, ऑफिस में, इवन कहीं रेस्टोरेंट में, तो हमारा हाथ सीधा फ़ोन की तरफ चला जाता है। फिर एक एंडलेस दौर शुरू हो जाता है मीम्स और रील्स देखने का। लेकिन ये एक्साइटमेंट बहुत थोड़े टाइम के लिए ही रहता है। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जब हम सोशल मीडिया पर भी बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बाय हैबिट स्क्रॉल करे जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस एक सबकॉन्शियस होप है कि शायद कुछ एक्साइटमेंट मिलेगा, और बस उसी को ढूंढने के लिए एक के बाद एक मीम और रील्स देखे जा रहे हैं। तो ये एक तरह का विशियस साइकिल बन जाता है। पहले बोर हो रहे थे इसलिए फ़ोन हाथ में लिया, और अब रील्स में भी बोर हो रहे हैं इसलिए उन्हीं रील्स को और ज़्यादा देखे जा रहे हैं ताकि कुछ इंटरेस्टिंग सामने आए। बोर्डम सुनने में कितना भी खराब लगे, लेकिन यही वो टाइम होता है जब हम एक्चुअली बैठकर अपने आप के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में ढंग से सोच सकते हैं। वरना अगर सारे टाइम हमारा ध्यान फ़ोन में ही है, तो चाहे हम जो भी देख रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, लेकिन दिमाग तो अननेसेसरीली वहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाता है। 2017 में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 100 वॉलंटियर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, उनके ब्रेन पैटर्न्स को बेहतर समझने के लिए। इन लोगों को MRI मशीन में लेटकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 5 मिनट के लिए फोकस करने के लिए कहा गया। MRI के इस डेटा से फिर यह स्टडी किया गया कि जब हम जाग रहे हैं और रेस्टिंग स्टेट में, तब ब्रेन के कौन से पार्ट साथ में मिलकर काम करते हैं। इस डेटा को फिर उस क्वेश्चनेयर से कंपेयर किया गया जो इन पार्टिसिपेंट्स ने पहले फिल आउट किया हुआ था। इस क्वेश्चनेयर में बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस थे जिससे यह पता चले कि उनका दिमाग एक डेली बेसिस पर कितना इधर उधर भटकता है। और इस स्टडी का रिजल्ट कुछ इस तरह से है। पता चला कि जो पार्टिसिपेंट्स काफ़ी डे ड्रीमिंग करते थे, उनका इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एबिलिटी का स्कोर काफ़ी हाई था। इनफैक्ट MRI की रिपोर्ट्स में भी उनका ब्रेन सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट दिख रहा था। इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि सबकी ब्रेन कैपेसिटी, लर्निंग एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी अलग अलग होती है, लेकिन जहां बोर्डम किसी के लिए एक मौका बन जाता है नए इन्वेंशंस करने का और दिमाग को उस जगह ले जाने का जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता, तो वहीं कुछ लोगों के लिए बोर्डम एक्चुअली उनका टाइम वेस्ट ही कर रहा है, और इससे कुछ पॉजिटिव निकलने के चांसेस भी कम ही होते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के पैदा होने के लिए दिमाग का फ्री होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा वक्त ज़रूरी है। अगर सामने आईपैड या लैपटॉप खुला है और नेटफ्लिक्स ऑन है, तो उस वक्त हम बोर शायद नहीं हो रहे,
बट डेफिनेटली क्रिएटिव तो नहीं हो सकते। जब न्यूटन के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करी है फिजिक्स के फील्ड में, तो यहां मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। आइंस्टाइन का जो इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंस में, उसमें उनकी नॉलेज और जीनियस का तो सबसे बड़ा रोल है ही, पर उतना ही इंपॉर्टेंट है उनकी इमेजिनेशन और एक क्रिएटिव माइंडसेट। ये क्रिएटिविटी शायद यहां से भी आई है कि 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने स्कूल जाना छोड़ दिया था और खुद से ही पढ़ाई की। इस वक्त आइंस्टाइन पर कोई प्रेशर तो था नहीं, तो एक जीनियस माइंडसेट के साथ जब फ्रीडम ऑफ थॉट्स का कॉम्बिनेशन हुआ तो वो इतिहास बन गया और फिजिक्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया, जिस पर आज कितने ही स्पेस मिशन चल रहे हैं। आइंस्टाइन को यह बात समझ में आ गई थी कि दिमाग का फ्री होना भी उतना ही जरूरी है जितना नॉलेज गेन करना, तब जाकर कुछ नया आविष्कार हो सकता है। क्योंकि नए इन्वेंशंस के लिए आपको पहले एक नया नजरिया लाना जरूरी है। शायद इसीलिए आजकल पेरेंट्स को भी एडवाइस दी जाती है कि बच्चों को मोबाइल फोन्स और टीवी से दूर रखो। स्क्रीन पर कार्टून लगाकर उसको बिना पल के झपकाए देखते रहने से बेटर है कि आप बच्चे को थोड़ा बोर भी होने दो, उनको अपना दिमाग चलाने दो, फिर देखो वो क्या क्या नई तकनीकों से खुद को एंटरटेन करते हैं। जब तक हम बच्चों को ये टाइम नहीं देंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि उनका टैलेंट किस चीज में है और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन कहां तक है। मानता हूं कि ये डर सबको है कि कहीं टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं, कोज बाकी सब तो आराम से फोन यूज कर रहे हैं इस एज में, तो फिर हम हमारे वालों को ही क्यों रोक कर रखें। तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी से बिल्कुल कट ऑफ होने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसका एक मॉडरेट और कंट्रोल्ड यूज जरूरी है, ताकि बचपन की वो हर चीज को एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी कहीं खत्म ना हो जाए। और यही टाइम है जब ये क्यूरियोसिटी अपने पीक पर होती है और इसका फायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ ये जिज्ञासा हर इंसान में कमी होती जाती है। सोशल मीडिया के जमाने में इन फ्री ऐप्स ने हमें इतना कस के जकड़ा हुआ है कि इसकी पकड़ से हम एकदम तो नहीं छूट सकते, पर इस पकड़ को थोड़ा ढीला जरूर किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत फेमस कोट है, व्हेन द प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा टाइम खुद को देने के लिए, और खुद को मतलब सिर्फ खुद को, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। वो बोर होने वाली फीलिंग आनी चाहिए, वो जरूरी है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।